जय जय श्री राधे मित्रों, मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंदपूर्वक होंगे, मंगलमय होंगे। तो इसी मंगल कामना के साथ आज की इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, मृत्यु कब आ जाए तो यह किसी को पता नहीं होता, लेकिन यह एक ऐसा सत्य है जिससे हर शख्स, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक इंसान डरता है। हर कोई यह जानने का इच्छुक होता है कि आखिर उनकी मृत्यु कब और कैसे होगी। और जब व्यक्ति मृत्यु के बारे में सोचता है या कोई ऐसी बात करता है तो उसके दिमाग में एक भय उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यह भी सत्य है कि जिसने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। इस मृत्यु लोक में उसका अंत भी निश्चित है और इसको टाला नहीं जा सकता। व्यक्ति जबकि यह जानता है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु ही है, किसकी मृत्यु कब होनी है यह कोई जान नहीं पाता, लेकिन यह सब जानकर भी व्यक्ति इस तथ्य को, इस सच को स्वीकार नहीं करना चाहता। माना जाता है कि जब किसी आत्मा के लिए मनुष्य योनि तय की जाती है तो उसका जन्म और मृत्यु पहले से ही निर्धारित कर दी जाती है। और शिव पुराण में भगवान शंकर जी ने माँ पार्वती जी को मृत्यु के संकेतों के बारे में बताया है, और जिस संकेतों की चर्चा आप लोगों से मैं आज करूँगा। तो शिव पुराण के अनुसार जिस मनुष्य को ग्रहों के दर्शन होने पर भी दिशाओं का ज्ञान ना हो और मन में बेचैनी हो तो उस मनुष्य की मृत्यु 6 महीने के अंदर हो जाती है। और यह बात शिव पुराण में कही गई है। शिव पुराण के अनुसार दूसरा संकेत, जिस व्यक्ति को नीली मक्खियाँ अचानक आकर के घेर लेती हैं तो मान लेना चाहिए कि उस व्यक्ति की आयु 1 महीना शेष रह गई है। तीसरा संकेत, जिस व्यक्ति के सिर पर गिद्ध, कौवा या कबूतर आकर के बैठ जाए तो उसकी मृत्यु 1 महीने के भीतर हो जाती है। और यदि कौवा, कबूतर, गिद्ध व्यक्ति के सिर को छू कर के चले जाएं या सिर पर बिठ कर दें तो मृत्यु तुल्य कष्ट उस व्यक्ति को भोगने पड़ते हैं। यदि अचानक शरीर सफ़ेद या पीला पड़ जाए और लाल रंग के निशान दिखाई दें तो शिव पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति की मृत्यु 6 महीने के अंदर हो जाती है। जिस व्यक्ति का मुंह, कान, आँख, जीभ काम ना कर रहा हो तो 6 महीने के भीतर मृत्यु हो जाती है, ऐसा शिव पुराण में कहा गया है। व्यक्ति को जब सूर्य चंद्र के आसपास का जो चमकीला भाग होता है वह दिखाई देना बंद हो जाए या फिर काला या लाल रंग दिखाई दे तो शिव पुराण के अनुसार ऐसा व्यक्ति केवल 15 दिन ही जीवित रहता है। रात्रि में आकाश में चांद और तारे स्पष्ट दिखाई देने पर भी यदि व्यक्ति को वह चांद आकाश में ना दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु 1 महीने के अंदर हो जाती है। यदि अचानक किसी व्यक्ति का मुंह, गला बार बार सूख रहा हो तो शिव पुराण में 6 महीने के अंदर मृत्यु का संकेत दिया है। और जब व्यक्ति को जल, घी, दर्पण और तेल में अपनी परछाई दिखाई देनी बंद हो जाए तो शिव पुराण में 6 महीने में मृत्यु निश्चित बताई गई है। अगला संकेत, जब किसी को अपनी छाया में, स्वयं की छाया में सिर ना दिखे या अपनी छाया ही ना दिखे
तो व्यक्ति 1 महीने के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ऐसा शिव पुराण में कहा गया है। जब बायां हाथ 1 हफ्ते तक फड़कता ही रहे तो 1 महीने तक ही वह व्यक्ति जीवित रह सकता है। सारे अंगों में अंगड़ाई आ जाए और गला सूखने लगे तो व्यक्ति 1 महीना और जीवित रहता है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्र और सूर्य व्यक्ति को काले दिखाई देने लगे तो व्यक्ति की मृत्यु 6 महीने के अंदर हो जाती है। जिस व्यक्ति को अग्नि, आग का प्रकाश ठीक से दिखाई देना बंद हो जाए और चारों तरफ अंधकार दिखाई दे तो वह व्यक्ति भी शिव पुराण के अनुसार 6 महीने ही जीवित रहता है। अगला संकेत, व्यक्ति को अपने पूर्वज स्पष्ट दिखाई देने पर या उनसे बातें करते रहे तो समझ लेना व्यक्ति का समय नज़दीक आ चुका है। जब व्यक्ति की मृत्यु होने वाली हो तो उस व्यक्ति के शरीर से अजीब तरह की गंध आने लगती है, जैसे कि शमशान में आती है। जब दर्पण में अपने चेहरे की जगह कोई और चेहरा दिखाई देने लगे या खुद का चेहरा धुंधला दिखना शुरू हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि मृत्यु का समय अब नज़दीक है। जब व्यक्ति को चंद्रमा देखने पर भी उसमें दरार दिखने लगे तो यह मृत्यु का संकेत है। जब मुंह, जीभ कठोर होने लगें, सख्त होने लगें तो यह मृत्यु 2 महीने में होने का संकेत है। आँखों की रोशनी जब जाने लगे तो 6 महीने के अंदर मृत्यु होने के लक्षण बताए हैं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में परोपकार पुण्य किए हों, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय उनको एक दिव्य प्रकाश नजर आता है और वह व्यक्ति मृत्यु से भयभीत नहीं होता। तो मित्रों, जब इस प्रकार के संकेत व्यक्ति को दिखाई देने लगे तो गरुड़ पुराण और शिव पुराण में उनकी मृत्यु का समय भी बताया गया है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें और नए दर्शक इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे।